सुबह की पहली चाय के साथ बजता गीत हो, खेतों में काम करते किसानों तक पहुंचती खबर हो, या किसी आपदा पे के समय उम्मीद जगाती आवाज। जी हाँ, रेडियो हमेशा से लोगों की जिंदगी का सच्चा साथी रहा है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने वाली वह कड़ी है जो बिना भेदभाव हर घर तक पहुंचती है। इसी सशक्त और भरोसेमंद माध्यम को सम्मान देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 13 फरवरी 1946 की उस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है जब संयुक्त राष्ट्र ने यूनाइटेड नेशंस रेडियो की शुरुआत की थी। रेडियो की वैश्विक भूमिका और इसके सामाजिक महत्व को देखते हुए वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया, जिसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने औपचारिक मान्यता दी। इसका उद्देश्य रेडियो के महत्व, उसकी पहुंच और लोकतांत्रिक संवाद में उसकी भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। रेडियो आज भी दुनिया का सबसे व्यापक और सुलभ सूचना माध्यम माना जाता है। यह उन दूरदराज इलाकों तक भी अपनी आवाज पहुंचाता है जहां आज भी इंटरनेट और आधुनिक तकनीक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी, युद्ध या संकट के समय रेडियो ही वह माध्यम होता है जो बिना रुके, बिना बाधा के लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाता है। यही कारण है कि रेडियो को आपातकालीन संचार का सबसे भरोसेमंद साधन माना जाता है। समय के साथ रेडियो का स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन उसकी आत्मा वही रही है। ट्रांजिस्टर से शुरू हुआ यह सफर आज FM चैनलों तक पहुंचा है, मोबाइल ऐप, डिजिटल रेडियो और पॉडकास्ट तक पहुंच चुका है। अब श्रोता सिर्फ सुनने ही नहीं, बल्कि कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे कार्यक्रमों में भागीदारी भी करते हैं। रेडियो आज मनोरंजन, सूचना और जनसंवाद का एक सशक्त मंच बन चुका है। छत्तीसगढ़ में रेडियो प्रसारण की अगर हम शुरुआत की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी के माध्यम से हुई। रायपुर आकाशवाणी केंद्र प्रदेश का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसने स्थानीय समाचार, लोक संगीत और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजीवन को आवाज दी। इसके बाद बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में भी आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुए, जिनके जरिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, बोली और व्यापक पहचान मिली। दीदी के गोठ जैसे कार्यक्रमों ने महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ ने डिजिटल युग में भी रेडियो के क्षेत्र में नई पहल की। 31 मार्च 2023 को जब हम बात करें तो प्रदेश का पहला छत्तीसगढ़ डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी शुरू हुआ है। यह पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी भाषा, लोक कला, संगीत और संस्कृति को समर्पित है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदेश की पहचान को देश दुनिया तक पहुंचा रहा है। इसके साथ ही निजी FM चैनलों ने भी रेडियो को नई ऊर्जा दी है। रायपुर, भिलाई और बिलासपुर जैसे शहरों में रेडियो मिर्ची, माय FM और FM तड़का जैसे चैनल मनोरंजन के साथ सामाजिक सरोकार को भी मजबूती से उठाते हैं। वहीं सामुदायिक रेडियो ने भी छत्तीसगढ़ में अपनी अलग पहचान बनाई है। रेडियो संवाद और रेडियो रमन जैसे सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय मुद्दों, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देते हैं। ये रेडियो स्टेशन स्थानीय लोगों की आवाज बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी लोक संस्कृति और मधुर बोली में बसती है और इसे जन जन तक पहुंचाने में उद्घोषकों की भूमिका बेहद अहम रही है। जगन बाबा अपनी ओजस्वी आवाज और लोक मंचों की प्रस्तुति के लिए जाने जाते हैं। वहीं आकाशवाणी रायपुर के वरिष्ठ उद्घोषक स्वर्गीय मिर्जा मसूद ने वर्षों तक अपनी आवाज से श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई है। लोकेश साहू अपनी गुरतुर गोठ और मनोज साहू अपने हास्यपूर्ण और प्रभावशाली अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। इन आवाजों ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति को पीढ़ियों तक जीवंत बनाया है। आज छत्तीसगढ़ में रेडियो जॉकी संस्कृति भी बेहद जीवंत है। स्थानीय लहजे, सहज भाषा और अपनापन रेडियो जॉकी श्रोताओं से सीधा जुड़ाव बनाते हैं। RJ अनिमेश, RJ किशोर, RJ अमित, RJ प्रियंका और RJ श्वेता जैसे नाम प्रदेश के युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हैं। इनके कार्यक्रमों में मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी देखने को मिलता है। विश्व रेडियो दिवस 2026 की थीम रेडियो में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर केंद्रित है। इस थीम के माध्यम से यह संदेश दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI रेडियो और पत्रकारिता के लिए एक सहायक उपकरण हो सकती है, ना कि मानवीय आवाज का विकल्प।
तकनीक कंटेंट विश्लेषण और प्रसारण को बेहतर बना सकती है, लेकिन संवेदना, सच्चाई और समाज से जुड़ाव हमेशा इंसानी आवाज़ से ही संभव है। आने वाले समय में रेडियो और अधिक डिजिटल इंटरैक्टिविटी और वैश्विक स्वरूप में सामने आएगा। पॉडकास्ट, मल्टी लैंग्वेज कंटेंट और आधुनिक तकनीकी साथ रेडियो अपनी पहुंच और प्रभाव को और बढ़ाएगा। लेकिन चाहे तकनीक कितनी भी बदल जाए, रेडियो की मूल पहचान उसकी भरोसेमंद आवाज़ और लोगों से जुड़ाव ही बनी रहेगी। विश्व रेडियो दिवस पर हमें यही याद दिलाता है कि यह बदलती दुनिया में भी रेडियो आज भी उतना ही प्रासंगिक, जीवंत और ज़रूरी है जितना कभी था। अगर आपको रेडियो की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको रेडियो का कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और जानेंगे किसी नए विषय के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए CGNN लाइव के साथ। धन्यवाद।